पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से। तो आपको पता होगा अभी अभी दिल्ली में एक रोड का नाम बदला गया था। कौन सा रोड था? अकबर का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल औरंगज़ेब रोड। और औरंगज़ेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगज़ेब वेरी बैड। बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगज़ेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में चार चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगज़ेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली। वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर एक। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी। और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगज़ेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगज़ेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूँ? औरंगज़ेब बड़ा चालाक। औरंगज़ेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगज़ेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम केवल औरंगज़ेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग वाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? बी। और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको? 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेज़ों ने तब सोचा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा